फाइनली आप सभी का फिर से इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो को देखने के साथ ही वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी सेविका इस खबर से जान पाए कि आखिर किस प्रकार का उल्टा जो है दांव पेच जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर फेर दिया गया है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को देखने के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियोस आपको देखने को मिले। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि पिछले कुछ वर्षों से स्थिति ऐसी है कि महंगाई के हिसाब से सरकार जो है उतना पैसा नहीं देती है कि बाजार से सामान खरीद करके उतनी क्वांटिटी में जो है काम किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तेल के लिए सरकार जो है 110 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से रेट दे रही है तो बाजार में 180 रुपए 170 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से रेट है। चावल का रेट अगर 26 रुपए दे रही है तो बाजार में कम से कम जो है 40 से 50 रुपए किलो चावल है। मसाला का रेट अगर एग्जाम्पल के तौर पर माने कि 50 रुपए किलो दे रही है तो बाजार में जो है 200 से 250 रुपए किलो है। तो ये जो दाम का अंतर है, जो रेट का अंतर है, कहीं भी बाजार में उस रेट से सामान नहीं मिलेगा जिस रेट से जो है विभाग हमें सामान खरीदने के लिए पैसा देता है। तो जब सरकार उतना रेट आप लोगों को नहीं दे रही है, मान के चलिए कि आपको THR के पैसे में जो पैसा मिलता है उसमें बच्चों को राशन खिलाने के साथ साथ सामान खरीद करके जो महीने में एक बार THR वितरण करना होता है, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो दाल का हो या सोयाबीन का हो या फिर किसी प्रकार की सामग्री हो, मसाला हो, तेल हो, सब्जी हो, जिस चीज के लिए जो पैसा आता है, मान के चलिए चावल खरीद के लिए 200 के लिए 200 माफ कीजिएगा चावल के लिए तो फिलहाल आवंटन हो ही जाता है। अगर दाल के लिए अगर 100 kg का पैसा जिस रेट से आता है वो रेट बाजार में है ही नहीं, उससे ज्यादा रेट से सामान मिल रहा है। अगर दाल के लिए जो है या तेल के लिए मान के चलिए 10 लीटर तेल खरीदने के लिए पैसा जो आ रहा है जिस रेट से, उस रेट से सामान बाजार में नहीं मिलता है। मसाला के लिए जो सब पैसा आ रहा है उस रेट से सामान मसाला का बाजार में नहीं मिलता है। और ऐसे बहुत सारे सामान है जो काफी पुराने रेट से दिए जा रहे हैं। तो इसमें अब जो है समस्तीपुर जिले के एक परियोजना की हमें खबर प्राप्त हुई है जहां पर सेविकाओं से उल्टा स्पष्टीकरण पूछा गया है उस परियोजना के CDPO के द्वारा कि आखिर जब उस रेट से बाजार में सामान नहीं मिल रहा है तो क्रय वाउचर जो एक ट्रेजरी का वाउचर होता है उसमें सेविका ये कैसे दिखाती है कि आखिर जो तेल है वो 110 रुपए प्रति लीटर ही मिल रहा है, जो दाल है वो 80 रुपए किलो ही मिल रहा है। यानी कि रेट में बाजार में तो अंतर है लेकिन पेपर पर उतना ही क्वांटिटी और सरकार का रेट के हिसाब से सामान कैसे खरीदा जाता है, इसको लेकर पूछताछ की गई है। देखिए, क्रय वाउचर जो आप जमा करते हैं हर THR के बाद, उस क्रय वाउचर का सत्यापन CDPO, LS और ऑफिस के कर्मचारी भी करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी जवाबदेही बनती है। लेकिन ये जो स्पष्टीकरण मांगा गया है, जवाब मांगा गया है सेविकाओं से कि आखिर कम रेट में उतना ही सामान खरीदने पर कैसे मिल जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, चलिए समस्तीपुर जिले की खबर है, खबर को आगे हम आपको दिखाते हैं। मैं चाहूंगा इस वीडियो को अधिक सेविकाओं तक शेयर कीजिए ताकि सबको इस घटना के बारे में जानकारी मिल पाए। तो फाइनली जितनी भी सेविका आंगनबाड़ी कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि किस प्रकार उल्टे जो है यहाँ पर सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है और सेविका जो है यहाँ पर परेशान होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। पूरा मामला क्या है, मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वीडियो को सभी सेविकाओं तक शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि अगर किसी जिले के किसी परियोजना में अगर इसके लिए स्पष्टीकरण सेविकाओं से पूछा जा सकता है, सामूहिक रूप से पूछा गया है कि आखिर जब रेट जो है सरकार जो है किसी चीज़ का रेट जो है अगर कम दे रही है लेकिन बाजार में उस रेट से सामान नहीं मिला तो सेविका वाउचर कहाँ से लाती है, कौन सा दुकानदार है कि उनको वो सामान देता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी जानकारी है। समस्तीपुर जिले से कई सेविकाओं ने हमें जो है सुबह होते होते शेयर की है कि अतुल जी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि आखिर ये किस प्रकार का स्पष्टीकरण है। हालांकि अगर आपके परियोजना जिला में ऐसा आएगा तो आपको आपके ऑफिस से सूचना मिलेगी। लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार एवं अन्य आवश्यक सामग्री का जो ये मामला है। लिखा गया है कि अनियमितता पर CDPO ने सेविकाओं से स्पष्टीकरण पूछा है। किस प्रकार की अनियमितता है, क्या सेविकाओं के द्वारा जो अच्छे से काम नहीं किया जाता है, क्या सेविकाओं के द्वारा जो है THR का वितरण ठीक से नहीं किया जाता है या पोषण ट्रैकर ऐप पर ठीक से काम नहीं किया जाता है, या फिर जब CDPO ने औचक निरीक्षण किया तो बच्चों की संख्या, साफ सफाई वगैरह में कमी पाई गई। किस प्रकार की स्पष्टीकरण है, आप देख करके दंग रह जाइएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर CDPO कार्यालय द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। पूरा मामला ध्यान से सुनिएगा। लिखा गया प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के खरीद के लिए कथित अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद CDPO के द्वारा सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जारी पत्र में यह पूछा गया है कि जब बाजार में सरसों का तेल, मूंग दाल, चावल जैसी वस्तुओं की कीमत विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर जो है मान के चलिए कि 110 रुपये लीटर के हिसाब से जो है सरकार जो है आप लोगों को अगर तेल खरीदने के लिए पैसा देती है, लेकिन बाज़ार में 170-180 रुपये प्रति लीटर से कम का जो है ये तेल सरसों तेल उपलब्ध नहीं है, तो आखिर 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कमी यानी इतने कम में सेविका कहाँ से सामान खरीद रही है। देखिएगा ध्यान से कितना जो है मामला पेचीदा है और किस प्रकार का यह स्पष्टीकरण है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए देखना। लिखा गया है कि कम कीमत में खरीदारी कैसे हो रही है। पत्र में उदाहरण देते हुए कहा गया है कि बाजार में सरसों तेल की कीमत 190 से 200 रुपये प्रति लीटर है, जबकि विभाग की ओर से 110 रुपये के लीटर के हिसाब से ही रेट मिलता है। इसी प्रकार मूंग दाल जो है बाजार में 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आसपास से मिलता है, जबकि विभाग जो है 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही रेट देती है। चावल जो है बाजार में 40 से 50 रुपये प्रति किलो है, जबकि विभागीय दर के हिसाब से 26 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सामान खरीदने के लिए पैसा मिलता है। ऐसे में सेविकाओं से पूछा गया कि वे निर्धारित राशि में सामग्री कैसे खरीद कर सकती हैं। यानी कि अगर आपके लिए दाल मान के चलिए मूंग का दाल अगर 80 रुपये किलो का रेट दे रही है सरकार, लेकिन 120 रुपये किलो मिल रहा है, एक तो रेट में 40 रुपये का अंतर है। इसके अलावा अगर आपको 100 केजी ये मान के चलिए कि वितरण करने में या इसका खपत होता है, उसका वाउचर देती है, तो 4000 रुपये सेविका कहाँ से अधिक खर्च कर रही है। और कौन सा ऐसा दुकानदार है जो 4000 रुपये के डिस्काउंट पर देता है। बाज़ार में अगर 120 रुपये किलो का रेट है, फिर भी जो है 85 रुपये 80 रुपये किलो सेविकाओं को कहाँ से मिलता है, इस बात की पूछताछ की गई है। लिखा गया हालांकि इस मामले पर पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि विभाग द्वारा निर्धारित दर ही वास्तविक बाजार से काफ़ी कम है, तो इसकी जिम्मेवारी सेविकाओं पर कैसे डाली जा सकती है। अब देखिए जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि जब भी THR का वेतन होता है आपको एक क्रय वाउचर और क्रय पंजी देना होता है। बाजार पूरा जिस दुकान से आपने सामान खरीद दिया रेवेन्यू टिकट चिपका करके उस दुकानदार से साइन करा करके अध्यक्ष सदस्य का साइन करा करके आपको देना होता है। तो इस वाउचर को CDPO LS और कार्यालय कर्मचारी भी पास करते हैं। उस समय वहाँ पर वो कर्मचारी क्या कर रहे थे कि उन्होंने वेरीफाई नहीं किया कि कौन सा दुकानदार है कि इस रेट में सामान देता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही पेचीदा मामला में आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सेविकाएं विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही खरीदारी करती है। सेविकाओं का कहना है कि भुगतान की प्रक्रिया बिल, वाउचर और अभिलेखों पर अंतिम सत्यापन और हस्ताक्षर विभागीय स्तर पर किए जाते हैं। ऐसे में यदि खरीद के प्रक्रिया में कोई भी गलती है तो उसकी जवाबदेही केवल जमीनी स्तर पर सेविकाओं की ही नहीं है, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की भी बनती है। यानी ऑफिस की भी जिम्मेवारी बनती है। जब ऑफिस के कर्मचारी अधिकारी उस पर सिग्नेचर करके उसको पास करते हैं BTC वाउचर को, तो उनको ये पता करना चाहिए कि आखिर कौन सा दुकानदार है जो पुराने रेट में ही सामान दे रहा है। यदि निर्धारित दरों में बाजार में सामान उपलब्ध नहीं है तो विभाग द्वारा समय समय पर इसका जो है पुनरीक्षण करना चाहिए और रेट सही करना चाहिए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में सेविका के सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वो कम गुणवत्ता वाला सामान खरीदे यानी क्वालिटी बिल्कुल घटिया खरीदे, जबकि दूसरा ऑप्शन यह है कि अपनी जेब से अतिरिक्त पैसा लगाकर उतना सामान खरीदे जो व्यवहारिक नहीं है। इसको लेकर अब सेविकाओं के द्वारा CDPO के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा है। सेविकाओं का कहना है कि निर्देश अधिकारी ही देते हैं, उनकी गर्दन सेविकाओं की लाश में फंसती है, तो सेविकाओं को इसलिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मामला उस समय खड़ा हुआ जब बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदारी किए जाने का मामला एक परिवाद के द्वारा लोक शिकायत में दर्ज कराया गया। देखिए यहाँ पर ये ऑफिस ने अपने मन से ही सीधे ऐसे दर्ज नहीं कराया है। यहाँ पर एक मामला जो है लोक शिकायत में परिवाद दर्ज किया गया था, उसके बाद जो है कार्यालय से CDPO कार्यालय से सेविकाओं से स्पष्टीकरण पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जो मोरवा परियोजना की CDPO लिखती है कि 27 जुलाई को CDPO श्वेता कुमारी द्वारा सामूहिक रूप से सभी 212 केंद्रों के सेविकाओं से स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि आखिर इतने कम कीमत पर इतने दिनों से सामान कहां से खरीदारी हो रहा है। गौरतलब है कि सेविकाएं अधिकारी का निर्देश मानने को विवश हैं। जब अधिकारी से इस आशय की जानकारी मांगी जा रही है तो उसका ठीकरा सेविकाओं पर फोड़ा जा रहा है। इस बाबत सेविकाओं ने उच्च अधिकारी का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अभी का जो रेट चल रहा है उस रेट में जो है कोई सामान मात्र 50 किलो ही खरीदा जा सकता है, लेकिन सरकार यह कहती है कि हम जो रेट दे रहे हैं उस रेट के हिसाब से आपके केंद्र पर 100 केजी का खपत है। तो फिर आखिर ये पैसे का गैप, क्वांटिटी का गैप, रेट का गैप आखिर कहाँ जाता है, इसको लेकर पूछताछ की गई है। बेहद पेचीदा मामला है। जब भी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी आएगी मैं जानकारी जरूर दूंगा। हालांकि जो वाउचर को वेरीफाई करते हैं, सत्यापित करते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आखिर इतने दिनों से काम
कैसे हो रहा था। उम्मीद करूँगा कि आप लोग चीज़ें समझ पाए होंगे, अच्छे से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।